आज झारखंड को सिर्फ लूट रहा है और हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया जा रहा है। बुड़बक बनाने का काम किया जा रहा है। 1000 से कुछ होने जाने की चीज़ नहीं है। यहाँ विधवा लोग का पेंशन रुका हुआ है, उसका कोई नहीं है। जहाँ तिर्की जो सवालिया की थी कि बाहरी और भीतरी, तो भैया बाहरी भीतरी कोई उग्रवादी नहीं है। वो झारखंड को लूटने का प्रयास किया जा रहा है कि आज 1000 रुपये दे के, ठीक है, आज 1000 रुपये दे रहे हैं, आज हमारा वोट बैंक बनेगा और कल के बाद वो क्या कि जैसे चुनाव खत्म होगा वैसे ही मुद्दा योजना भी आपका समाप्त हो जाएगा। जो फ्री में मुहैया करवाया जाता है, या राशन हो या 5 केजी का अनाज हो, वो सब हम लोग को नहीं चाहिए, या हमारी जनता को नहीं चाहिए। हमको आप स्वास्थ्य शिक्षा से मजबूत कीजिए। कोई पुराना मुद्दा हो 1932 का उठा लेता है, तो कोई कुछ उठा के हिंदू मुस्लिम का हो, और बाकी वगैरह वगैरह तरीके के लोग अपनी अपनी प्रतिभाएं देते रहते हैं। लेकिन क्या इन सब से हमारा झारखंड आज कितने साल हो गए? 24 साल के लगभग हो गए, लेकिन हमारा झारखंड वहीं का हो गया। वही झारखंड में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसे लेकर के कई पार्टियां जो है अपने अपने चुनावी तैयारियों में लग चुकी है। ऐसे में कई छोटी पार्टियां भी अब मैदान में उतरने का काम कर रही है। ऐसे ही एक पार्टी हमारे साथ है, भारतीय आज़ाद सेना पार्टी, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रकाश सोनी जी अभी हमारे साथ हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ इस पार्टी को बनाने का मकसद रहा और क्या कुछ आगे आप लोग चुनाव में मुद्दा रखना चाह रहे हैं। हमारा पहला मुद्दा होगा स्वास्थ्य और शिक्षा, और हमको गवर्नमेंट की किसी भी जो फ्री में मुहैया करवाया जाता है, या राशन हो या 5 केजी का अनाज हो, वो सब हम लोग को नहीं चाहिए, या हमारी जनता को नहीं चाहिए। हमको आप स्वास्थ्य शिक्षा से मजबूत कीजिए। आप हमको शिक्षा दीजिएगा, हम खुद अपने आप को मतलब कंपटीशन निकाल सकते हैं, रोज़गार मुहैया करा सकते हैं, हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं हो सकते हैं। और रहा स्वास्थ्य की बात, तो स्वास्थ्य में गवर्नमेंट को पहला सबसे फर्स्ट फ्री में जितना भी अभी आयुष्मान कार्ड वगैरह सब जो चल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा लूट का एक अड्डा बना हुआ है, तो गवर्नमेंट को इससे पहले बचना चाहिए। सरकार तो काम कर ही रही है, मैया सम्मान योजना दे रही है, हर मैया को, हर बेटी को 1000 रुपये के तौर पे सम्मान योजना दे रही है, क्या कहेंगे? 1000 रुपया दे देने से क्या होता है? 1000 रुपया से हम क्या कर सकते हैं? 1000 रुपया मिल जाएगा तो उससे हम क्या 1 महीना का गुजारा चला सकते हैं क्या? 1000 से होता क्या है? पहले तो ये तो हमको जानना चाहिए। लोगों को एक बुड़बक बनाने का काम किया जा रहा है। 1000 से कुछ होने जाने की चीज़ नहीं है। यहाँ विधवा लोग का पेंशन रुका हुआ है, उसका कोई नहीं है, जबकि विधवा का पेंशन 5000 रुपये होना चाहिए, ठीक है, वृद्धा का पेंशन होना चाहिए। आज 1500 रुपये दे के उन लोगों को क्या कर रहा है? ये तो एक झारखंड को लूटने का प्रयास किया जा रहा है कि आज 1000 रुपये दे के, ठीक है, आज 1000 रुपये दे रहे हैं, आज हमारा वोट बैंक बनेगा और कल के बाद वो क्या कि जैसे चुनाव खत्म होगा वैसे ही मुद्दा योजना भी आपका समाप्त हो जाएगा। जितनी छोटी पार्टियां हैं वो तीसरे मोर्चे के तरफ, यानी कि तीसरा विकल्प के तरफ रुख कर रही है। सूर्य सिंह बेसरा का तीसरा विकल्प में लोग मतलब संगठन और पार्टियां जो है वो जुड़ने का काम कर रहे हैं और एक साथ लड़ने का काम कर रहे हैं। आपका भी क्या तीसरा विकल्प में रुख है? जी नहीं। कैसे देखते हैं तीसरा विकल्प को? तीसरा विकल्प हमको नहीं लगता है कि झारखंड के लिए अच्छा है, ठीक है, कारण कि यहाँ घर मतलब जितना पहले भी जो लोकसभा था, लोकसभा में भी तीसरा मोर्चा का ये काम किया गया था आपका लालचंद महतो के द्वारा, लेकिन वो तुरंत क्या किए कि चले गए कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने के लिए कि हमको सिर्फ गिरिडीह का सीट दे दीजिए, हम लोग थर्ड फ्रंट है, आपको तीसरा मोर्चा हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो उसी तरह से सूर्य सिंह बेसरा भी करेंगे, जेएमएम के साथ जाके मिलेंगे या बीजेपी के साथ मिलेंगे, जितने भी साथ में पार्टियाँ हैं उनको लास्ट में ठगा महसूस होगा। बस तीसरा मोर्चा का ही मायने हो सकता है और उसके अलावा कुछ नहीं। इन 5 साल के कार्यकाल को, वर्तमान सरकार के कार्यकाल को किस तरीके से देख रहे हैं? 5 साल का कार्यकाल में हम क्या, वो तो पूरा झारखंड देख रहा है, ठीक है। कोई विकास का कार्य या जेएमएम की गवर्नमेंट हो या बीजेपी की गवर्नमेंट हो, किसी भी गवर्नमेंट में कोई भी काम नहीं हुआ। सिर्फ 5 केजी राशन लोग को दिया जा रहा है, इसके अलावा झारखंड में कुछ भी नहीं मिल रहा। ना ही विकास का, जब भी विकास का वैसा ज़रूरत पड़ता है तो लोगों को मुद्दा से भटका दिया जाता है। एक यहाँ पे भी एक मुद्दा बना दिया गया है बांग्लादेशियों का, जबकि बीजेपी की गवर्नमेंट है सेंट्रल में, तो क्या कर रही थी? बांग्लादेशी ऐसा थोड़ी कि हमारा झारखंड का था, बॉर्डर में सेना लोग क्या कर रहा था? बांग्लादेशी आया कहाँ से? आज जो हमारा आदिवासी लोग जो दिन ब दिन आबादी उसका घट रहा है, घटने का कारण क्या है?
आज हमारा झारखंड गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, आज झारखंड को सिर्फ लूट रहा है और हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया जा रहा है। जबकि आज संथाल परगना में देखिएगा, हर एक जितने भी बांग्लादेशी आए हुए हैं उन लोग को आप नज़र उठा के देख लीजिए कि उन लोग का आईडी तक का बना हुआ है। जब मान के चलिए कि लेडीज़ का नाम जो है वो हासदा या टोपो या मींज वगैरह सब नाम करके है, पति का मुस्लिम नाम है, तो पहले गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि उसका जो भी आईडी है उसको निरस्त करना चाहिए। उन लोग को एक वोट लड़ने का अधिकार दे दिया जा रहा है, राशन उठाने का अधिकार दे दिया जा रहा है। मतलब यहाँ का जो भी अधिकार है सारा अधिकार दे के मूलभूत सुविधा तक को मुहैया जो कराया जा रहा है, तो आप उसको झारखंड गवर्नमेंट पहले उसका आईडी को निरस्त कर दे। निरस्त करने के बाद जो भी उसको निकालने का प्रयास है उसको यहाँ से निकालना चाहिए। लेकिन आज तक वैसा कोई प्रयास नहीं, या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या झारखंड गवर्नमेंट का हो, वैसा कोई काम नहीं कर रही है। कितने सीटों पे आप लड़ने जा रहे हैं, कितने सीटों पे प्रत्याशी उतारेंगे? हमारा 50 से 60 सीटों पर प्रत्याशी को उतार रहे हैं विधानसभा के लिए। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी, क्योंकि आज आप लोगों का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रद्द हो गया। अब पहला मीटिंग या मुखातिब लोगों के सामने या जनता के सामने कब होगी? आगे क्या रणनीति रहेगी? अगला सप्ताह तक का उम्मीद है कि हम लोग तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हम लोग बुलाया जाएगा यहाँ पे, और जो भी हम लोग का एजेंडा है एजेंडा के साथ में उतरेंगे और दमखम के साथ में उतरेंगे। और भी कुछ लोग हैं पार्टी के, उनसे भी बात करेंगे। किस तरीके से इस चुनावी माहौल में कई तरह की पार्टियां जो है मैदान में उतर रही है और दमदार तरीके से उतर रही है, अपने पार्टी को किस तरीके से इन सब के बीच में ज़मीनी स्तर पे काम करते हुए नजर आएंगे? नमस्कार, मैं संतोष कुमार, भारतीय आज़ाद सेना से राष्ट्रीय महासचिव। आपने जो सवाल किया बहुत ही बेहतरीन सवाल किया, किंतु अभी जो मौजूदा स्थिति है, इस स्थिति में जितने भी पार्टियां काम कर रही हैं हम उनको उस नज़र से नहीं देख पा रहे कि जनता के बीच में वो कोई खारा उतर पाए। तो हम अगर उठाएं सवाल कि कोई पुराना मुद्दा हो 1932 का उठा लेता है, तो कोई कुछ उठा के हिंदू मुस्लिम का हो, और बाकी वगैरह वगैरह तरीके के लोग अपनी अपनी प्रतिभाएं देते रहते हैं। लेकिन क्या इन सब से हमारा झारखंड आज कितने साल हो गए? 24 साल के लगभग हो गए, लेकिन हमारा झारखंड वहीं कर हो गया। वहीं छत्तीसगढ़ देखिए हम लोग से कितने आगे बढ़ गए हैं। और एजुकेशन के मामले में देखिए हमारा सिर्फ वो किताबें पन्नों में है कि इतना परसेंट हुआ, और वास्तविकता देखा जाए तो एजुकेशन में ही हम लोग का वो स्थिरता नहीं है। आप कहीं भी एक ग्राम स्तर भी उठा के देखिएगा तो लड़का एक पीजी किया हुआ है, लेकिन हम अगर उनसे सवाल पूछते हैं तो वो सही तरीके से जवाब भी नहीं दे पाते हैं। स्वास्थ्य के लिए देखेंगे तो उसी प्रकार से है, लेकिन कोई अन्य पार्टियां हैं इस सब पर वो लोग ध्यान नहीं देती है। अब देखिए बहुत सारे जो रूलिंग पार्टियां हैं, हम कहना चाहेंगे कि वो रूलिंग पार्टियां जो चल रही हैं, प्रत्येक विधानसभा हो या राज्य स्तरीय काम कर रहे हैं, सिर्फ ठेकेदारों के बलबूते चल रही है। कई कॉन्ट्रैक्ट पार्टियां हैं भैया, उस पार्टियों के अंतर्गत अब कई ऐसे प्रत्याशी लोग भी आते हैं कि उनको अपना वक्तव्य भी देना नहीं सुयोग से आता है। क्या आपने बोला कि 2016 में ही ये पार्टी बनी थी, लेकिन हाँ। अब जाके लगभग जब 2 महीना पहले मतलब चुनाव आने से 2 महीना पहले आप लोग सक्रिय रूप से फिर अब लग रहे हैं, 2016 से क्यों नहीं लगे? देखिए, इसका सबसे बड़ी बात है कि राजनीति के अंतर्गत आने के लिए हम लोग अभी न्यू हैं, लोग नया ही रखना चाहते हैं। हम लोग जनता के बीच अच्छी चीज़ें लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जनता इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। उनको अगर कहें कि लो भैया तुम 2000 रुपये ले लो, हेमंत सोरेन जी जैसा माननीय मुख्यमंत्री हमारे हेमंत सोरेन, कि भैया हर महीना अगर मैया योजना कर दें तो भी हमारे पास लोग इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि हमको उनको उस सुविधा का लाभ नहीं दे रहे। उनको ठेका दें तो उनको क्वांटिटी अच्छी जगह करवा दें तो शायद वो लोग हमारे पास पहुँचे। तो इस प्रकार से बहुत सारे हमारे पास उस तरह का सुविधा हम लोग दे नहीं पा रहे हैं। और हम लोग जितने भी लोग हैं लगभग यंग बेल्ट के लोग हैं, कुछ नई सोच रख रहे हैं कि हमारे झारखंड को उसी स्तर पे बदलना है, ठीक है, जो कि हमारे यहाँ पर मूलभूत काम हो, सच्चाई के तहत काम हो। हम 1932 को लेके हम सिर्फ वो बुक लेके खड़ा हो जाएंगे कि हम 1932 हैं तो यहाँ का मूलवासी है तो वहाँ का बाहरी है, ऐसा भी नहीं है। अभी हाल में जैसे कि क्या नाम है, नेहा तिर्की जो सवालिया की थी कि बाहरी और भीतरी, तो भैया बाहरी भीतरी कोई उग्रवादी नहीं है वो, ठीक है, लेकिन अब उन्हीं का पिताजी माननीय पूर्व मंत्री जो मंजू तिर्की जी हैं, वही लालू जी का पैर छूते हैं, बाद में मालूम चलता है। अरे हम उनको चैलेंज करते हैं, भाई ऐसा क्यों करते हैं बाहरी और भीतरी है? अगर हम देख रहे हैं कि ये तमाम जितने लोग टाउन में बसे हुए हैं, लगभग ग्रामीण यहाँ के मूलवासी लोग आके बसे हुए हैं, उनको अगर हट निकाल देंगे तो बेरोजगार यहाँ पर जानते कितना होगा, 80% बेरोजगार लोग हो जाएंगे।
और उनको मिलेगा नहीं। आप हर जगह से उठा के देखिए, एक एक घर में, एक एक कार्यालय में, लगभग आपको पूरे टाउन में आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ग्रामीण के लोग मिलते हैं, अच्छे लोग, और जो बाहर से आके बसते हैं उनके द्वारा ही तो हम लोग का बहुत सारा मूलभूत सुविधाएं चलता है। चलिए ठीक है, हमारे साथ बात कर रहे थे भारतीय आज़ाद सेना पार्टी के लोग, और इनका साफ तौर पे यही कहना है कि हम 1932 और खतियानी मुद्दा को नहीं उठाएंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा को हमारा जो है वो मूल चुनावी मुद्दा रहेगा। इसी को लेकर के हम चुनावी माहौल बनाएंगे और लोगों के बीच में जाएंगे। फिलहाल अब देखना पड़ेगा कि आने वाले चुनाव में क्या कुछ इन्हें सफलता हासिल होती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए द न्यूज़ 10 झारखंड के साथ। नमस्कार।